प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय स्पेस इस ग्रुप के साथ, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप एंड लव लाइट स्टार्स यूट्यूब चैनल के साथ जोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और इसी तरह प्रगतिशील रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मास्टर्स। आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए हम सब हाथ जोड़कर सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करें सेशन शुरू करने से पहले। और आगे बढ़ने से पहले सभी से निवेदन है कि अपने वीडियोस ऑन करें। हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स को हम सब अपना नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी मास्टर्स हमारे जीवन में नेमत और प्रोटेक्शन समृद्धि लाने के लिए, हर एक मास्टर का शुक्रिया जो हमारे जीवन में है। हम सब सभी डिवाइन शक्तियों को, डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माओं को, सभी रैल्म के मास्टर्स, सभी किंगडम के मास्टर्स, हमारे साथ जुड़े हुए सभी असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के मास्टर्स, हमारे सभी एंसेस्टर्स, हमारे सभी गाइड्स, गार्डन एंजल्स और साथ ही साथ हर एक किंगडम का मास्टर, एलिमेंटल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको गाइड करने के लिए, हमारी एनर्जीज को अलाइन करने के लिए। हम सब अपने साथ जुड़े हुए पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे जीवन को जो अलाइन करते हुए सही रास्ता मार्गदर्शन दिखाते हुए हम सबको प्रगति की ओर लेकर जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन मून कॉन्स्टलेशंस, सभी डिवाइन मास्टर्स का, मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी मास्टर्स का हम शुक्रिया करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स से हम यही निवेदन करते हैं कि हमारी चेतना का विस्तार करें, जो ज्ञान मेधा बुद्धि आपने पाई हमें भी मिले और जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य लेकर आए हैं उन्हें हम पूर्ण कर सकें। जीवन की या आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन जो भी हमने सेट की है उसके साथ हमें अलाइन करें, मार्गदर्शन प्रदान करें, सत्य का रास्ता दिखाएं, सत्य का चुनाव कर सकें और आगे बढ़ सकें। हम सब इसी तरह प्रगतिशील रहे, हमारी मदद आप हमेशा करते रहे, आपका हाथ हमारे सर के ऊपर हमेशा रहे, यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। सो बहुत बहुत स्वागत है मास्टर्स आप सभी का। थैंक यू एवरीवन। और जो आज का टॉपिक है वो मैंने जो आज मेरे को जो गाइडेंस लगा वो मैंने सोचा कि अभी हम रोजाना तो बात करते ही हैं, मगर एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लग रही थी वो ये थी कि हैंड ऑफ गॉड, और जो हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना डिवाइन की जब हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। तो प्रार्थना हम जब करते हैं वो बहुत असरदार होती है, हमारी प्रार्थनाओं को सुना जाता है। और जो भी हमारे, जैसे अब हम बात करते हैं हैंड ऑफ गॉड की, तो ईश्वर का जो हाथ है हमारे जीवन पर हमेशा बना रहता है, चाहे हमें अच्छा लगे ना लगे। लेकिन जब समय समय पर आपके अंदर अहंकार आ जाता है और आपको लगता है कि सारा काम आप कर रहे हैं और सब कुछ ऐसा हो, तो ईश्वर अपना वो रूप आपको दिखाता है जहां पर आपको समझ में आता है कि आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। लेकिन बनाने वाला भी वही है और बिगाड़ने वाला भी वही है। वो बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन मतलब ये है नष्ट कर कर नई, यू नो, नए स्ट्रक्चर को बिल्ड करना या नई चीजों को क्रिएट करना। ये प्रकृति, पृथ्वी, यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, सुप्रीम, हम गॉड कॉन्शियसनेस, गॉड पार्टिकल, आप ईश्वर कहा, जो भी आप कहना चाहें, अपने अपने भाषा में अलग अलग नाम से आप पुकारें। चाहे आप उसको भगवान बोले, ईश्वर बोले, चाहे हम अल्लाह बोले, चाहे हम कोई भी गुरु के बारे में बोले, हम सबके भीतर एक ईश्वरी शक्ति हमेशा विराजमान रहती है। सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम पावर और ये जो लाइट है, प्रकाश है, ये हमेशा विद्यमान रहती है। हमें लगता है कई बार अपने ईगो माइंड से कि हम सब अ, मनुष्य के रूप में हमारे पास इतना पावर है, हम अहंकार करते हैं। किस किस चीज का अहंकार कर सकते हैं सोचो आप। हम अपने शरीर का कर सकते हैं, अपने चेहरे का कर सकते हैं, अपने बालों का कर सकते हैं, मतलब पूरे शरीर का, उसमें सभी कुछ आ गया। राइट? कितने सारे लोग हैं क्या क्या चीज सोचते हैं अपने पावर का, है ना, अपने दिमाग का, अपने कार्यों का,
आपने जो खड़ा किया है, आपका नाम, आपका शोहरत, पैसा, हर चीज का, आपकी आदतों का, बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम अहंकार करते हैं और हम बोलते हैं वाह, हमारे जैसा कोई नहीं, ऐसा करते हैं। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं सबके अंदर अहंकार होता है, होना भी चाहिए। थोड़ा सा एक 1% होना चाहिए कि आप इस चीज को समझे कि कोई आपको दबा कर ना चला जाए, मतलब चल कर ना चला जाए आपके ऊपर से। लेकिन जब हम बात करते हैं ईश्वर की शक्ति की और ईश्वर से प्रार्थना करने की, जब हम बात करते हैं कि ईश्वर का हाथ हमारे जीवन पर है, तो क्या ये 1% भी अहंकार मायने रखता है? कुछ भी मायने नहीं रखता। ना आप कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाओगे। सिंपल। ये फिजिकल बॉडी कैसे आई थी, फिजिकल बॉडी कैसे जाएगी? उसके अंदर जो आत्मा है वो विराजमान रहेगी, हमेशा निरंतर चलती थी, चलती है, चलती रहेगी। आज इस डिमेंशन पे हम हैं, हम पता नहीं कितने डिमेंशन से आए होंगे। तो जब मैं सोच रही थी बात करने की, तो ये ब्रह्मांड में कितना बड़ा ब्रह्मांड होगा, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, मल्टीवर्स के और आगे भी है जो हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बेहद के बेहद से भी और पार, अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ हमारा ये जो ब्रह्मांड है, ये इतना बड़ा है कि जहां जहां हम ध्यान देंगे, अगर सोचेंगे भी, तो अकल्पनीय है। यू नो जैसे बोलते हैं ना, अर्जन विसर्जन, सर्जन, जो भी आप कहना चाहें, क्रिएशन, नॉन क्रिएशन, हर चीज विद्यमान है इसमें। और हर जगह ये ईश्वर का हाथ है। हमारे जीवन पर कितना बड़ा हाथ है ईश्वर का कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे जीवन में जब ईश्वर का हाथ होता है, तो हम ये समझ के हम जरूर चल सकते हैं, जब सब चीजें, कार्य सीधे सीधे होने लगते हैं, फटाफट होने लगते हैं, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे साथ ईश्वर का हाथ है। और वो चाहेगा ना, वो हमें नीचे से ऊपर पहुंचा सकता है, मतलब फर्श से अर्श तक की सवारी हमको करा सकता है। और उनका अप्रूवल अगर हमारे जीवन में, उनका हाथ अगर हमारे जीवन में है, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम जो कार्य करना चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, वो पूर्ण हो सकता है हमारे हाथ में। हम ऐसा कई बार बोलते हैं कि हम अपनी जो रियलिटी है उसको क्रिएट कर रहे होते हैं अपने विचारों से, राइट? हमारे जो विचार है वो हम सबको आगे बढ़ाते हैं, हम सब जो चाहते हैं वो होता है। यस, होता है मास्टर्स। लेकिन जहां पर आपको लगता है कि ये रास्ता आपके लिए नहीं है, वहां ईश्वर आपको वो चीज नहीं देता है, वो रास्ता, उस रास्ते पर आपको जाने के लिए वो अलाउ नहीं करता है। लेकिन फिर भी अगर आप, जैसे बोलते हैं ना कि हम कई बार अपने माँ बाप से लड़ झगड़ कर बोलते नहीं, हमको तो यही करना है, हमको तो ऐसे ही करना है। उसी प्रकार जो हमारे फिजिकल माँ बाप हैं इस भौतिक जीवन में, उसी तरह हमारे हमारी इस सृष्टि में पदार्पण करने से पहले ये यूनिवर्स और मदर अर्थ हमारी माँ बाप बनकर आए। मदर नेचर, मदर अर्थ और फादर यूनिवर्स। उसके साथ साथ ये ईश्वरी शक्ति हमारे साथ हमेशा निरंतर रहती है, हमारे कार्यों में हमें मदद करती है। और जब उनका हाथ रहता है, तो अगर हम गलत कर रहे हैं, जैसे कि हमारे लोकल गॉड्स बहुत हैं, राइट? ऐसा हम सोच सकते हैं। हम शनि की बात करते हैं, हम राहु की बात करते हैं, हम केतु की बात करते हैं, सारे 9 ग्रहों की बात कर डालते हैं। और उसके साथ साथ हम हमारे जो जहाँ जिस कंट्री के है, उस कंट्री का गॉड, उस स्टेट का गॉड, उस लोकल गॉड, हमारे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सॉरी मेरे मुंह में कुछ आ रहा है। जैसे कि हमारे समुद्र के पास के रहने वाले लोग होते हैं, जिनको हम कोली समाज कहते हैं इंडिया में। 1 सेकंड मास्टर। ये रख, उधर चाय रख, लेकिन नहीं आना। थैंक यू। तो मास्टर्स, हमारे साथ हमारे जीवन में क्या क्या होता है? हमारे जीवन में ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, कुछ अघटित, मतलब कुछ ऐसा घट जाता है कि जो घटना नहीं चाहिए था, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको लगता है, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आपको ये भी लगता है कि अचानक से सब कुछ हो जाता है, और अचानक से ही बन भी जाती चीजें, अचानक से खत्म भी हो जाती है। और आप सोचते हो कि ये क्या हो रहा है। कुछ चीजें जहां आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं है, वहां से आपको ईश्वर अपना हाथ लगाकर वो आपको वहां से हटा लेता है। अगर आप उसके साथ चलते हैं, सरेंडर करते हैं,
उससे आप मदद मांगते हैं, वो बकायदा आपको, चाहे आप बोले ना बोले, जैसे होता है ना कि हमारे हम खुद माँ बाप है, राइट? तो हमारे जीवन में हमारे बच्चे, उनके लिए हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, उनको लगता है वो जो मांग रहे हैं वो ठीक है और जो कर रहे हैं वो ठीक है। माँ बाप को क्या पता, उनको क्या पता, राइट? लेकिन हम बड़े हैं तो हमें ना, जैसे हमारा बच्चा अगर छोटा है, छोटा था, बेबी था, एक या 2 साल का था, 3 4, धीरे धीरे वो 16 साल, 17 साल, 18 साल हो गए, उसके बाद वो सुनना कम कर देते हैं ना। तो वही हाल है हमारा भी, हम जैसे जैसे और मच्योर होने लगते हैं ना, तो हम भी ना सुनना कम कर देते हैं, ईश्वर की बात सुनना कम कर देते हैं। हमें लगता है कि अब हम यहाँ भागे वहां भागे, ये करें वो करें, हर तरह की चीज। तो जैसे ही हमारे माँ बाप हम सबको देखते हैं और हमको उन हमें हमें देखकर समझते हैं कि हमारे लिए क्या उपयुक्त है, उसी तरह हमारे माँ बाप का हाथ हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है, उनका आशीर्वाद रहे, उनका साथ रहे। तो हमें लगता है ना कि हम अच्छे से फले फूले अपना आगे काम करें, साथ में जुड़कर करें। लेकिन कई बार कई बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते। उसी तरह हम भी नॉर्मल भौतिक जीवन जीने के लिए कई बार हम ईश्वर में अपना ध्यान लगाते हैं, कई बार नहीं लगाते हैं। कई बार हमारे जो कार्य होते हैं वो ऐसे कार्य होते हैं जो सत्कार्य नहीं है, जो ऐसे कार्य हैं जहां पर वो कार्य करने से बुराई मिल सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आपका नाम खराब हो सकता है, या फिर आपको बहुत भला बुरा लोग कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ईश्वर आपके साथ अगर है, बना हुआ है आपके साथ, अगर बना हुआ की बात ही नहीं, सबके साथ होता है, चाहे वो आसुरी शक्तियों के साथ हो या सुरी शक्तियों के साथ हो, यानी कि अच्छी बुरी कोई भी हो, ईश्वर का हाथ। अब जैसे बोलते हैं ना कि माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती, वैसे ही पूत जो है वो जरूरी नहीं कि सपूत ही हो, राइट? ऐसा भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसे ही ईश्वर क्या करता है, वो ये नहीं देखता कि उसका बच्चा अच्छा है या बुरा है, वो हमेशा बना रहता है उसके साथ में, और उसको हमेशा गाइड करता रहता है। उसका साथ हमेशा मिलता है, किस किस रूप में? गलत करता है तो जजमेंट के रूप में मिलता है, कुछ समय के बाद कर्म किए हैं तो अब उसको भोगना पड़ेगा। उनका साथ हमेशा मिलता है हमको, शनि भगवान का साथ मिलता है। कहीं बार आगे बढ़ना है, स्वस्थ रहना है, तो सूर्य भगवान का साथ मिलता है। तो ये भगवान और ईश्वर की शक्ति कई कई रूप में है, पूरी सृष्टि हमारी ईश्वर के समान है। हम बहुत सारी चीजें नकार सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि वी क्रिएट आवर रियलिटी, वी क्रिएट दिस एंड दैट एंड सो एंड व्हाट नॉट। हम कितनी सारी चीजें बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं नकार सकते कि पैरों के नीचे जमीन है, ये पृथ्वी है हमारे पैरों के नीचे। हम इसको नकार नहीं सकते कि सूर्य डेली उगता है तो हमें रोशनी मिलती है और हम जी पाते हैं। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। हम कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, क्या हम हमारी सोच से पेड़ पौधों को क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, उस तरह की शक्तियों के साथ कर सकते हैं। लेकिन कब तक, किसके साथ, किसके साथ मिलकर कर सकते हो? वो शक्ति कहाँ से आती है? तो इसको नकारना कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे ही अंदर ये सारी शक्तियां विराजमान है, ये चीज समझ में आता है। लेकिन मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही करा रहा हूँ, हाँ और नहीं भी। तो ऐसा ये सोचना कि हम अपने ही विचारों से हर चीज कर लेते हैं और हम ही कर रहे हैं, ये एक ऐसी बात होगी कि जैसे बोलते हैं ना कि अ, सूर्य को आईना दिखाने के बराबर होगी, राइट? तो बात वही है कि सूर्य को आईना दिखाते तो रिफ्लेक्ट कर देता है बस, राइट? हर चीज रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन ईश्वर हमें हमेशा गाइड करता है, उसका हाथ हमारे जीवन पे जब बना रहता है निरंतर, तो हमें वो एक बाप की तरह हमें गाइड करता है, एक माँ की तरह हमें वात्सल्य देता है, प्रेम देता है। हमें बताता है कि तुमको, तुम बहुत प्यारे हो, तुमको मैं बहुत प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। वन सेकंड मास्टर। सो हम ये सब सोचते हैं कि वात्सल्य हमको मिलता है, हमें दिखता नहीं है, हम देखना नहीं चाहते, उस तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर देखेंगे ना, तो सूर्य के रूप में गर्मी मिलती है हमारे इस पृथ्वी को, हर किसी को गर्मी मिलती है। वो, चाहे आप इस गर्मी को प्रेम की गर्मी बोल दो, चाहे गर्मी गर्मी बोल दो, आप जो बोलना चाहे वो बोल दो। माँ का वात्सल्य चंद्रमा के रूप में मिलता है, पृथ्वी के रूप में मिलता है, सृष्टि के रूप में मिलता है। हवा पानी और पता नहीं क्या क्या, कहाँ से लाओगे ये सब, कितना लाओगे विचारों के साथ?
हम अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने विचारों से अपने जीवन को क्रिएट कर सकते हैं। मगर हर कोई ये करने चले कि हाँ हम ये सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम बोले कि शायद एक स्टोरी थी, मुझे करेक्ट करिएगा, हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन एक स्टोरी थी ना जहाँ पर हयाग्रीव जो है वो या कोई एक मास्टर था, त्रिशंकु उन्होंने बनाया था, नॉट हयाग्रीव बट कोई कोई मास्टर थे जिन्होंने त्रिशंकु एक प्लैनेट बनाया था। तो प्लीज डू राइट वो कौन थे मास्टर्स जिन्होंने करा था। तो उन्होंने क्या किया, मांगा कि नहीं, मेरी खुद की ये सृष्टि मैं बना रहा हूँ और ये मेरा इस प्लैनेट को वो मिलना चाहिए। उन्होंने किया, कितनी शक्ति लगी होगी, कितना कितना ध्यान लगा होगा, कितनी साधना की होगी, तब की होगी उन्होंने, तब जाके वो इसका निर्माण कर पाए होंगे। तो कोई चीज बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए कितनी शक्ति लगती है, वो शक्ति कहाँ से आएगी? हम अपने जीवन को ही बना ले, वो बहुत बड़ी बात है। और इसलिए सबसे पहली बात, जो जैसा भी नवीन जी का एक सेशन था विचारों के रूप, वो बहुत सही सेशन था। वो विचारों का जो जो हमारी जो रियलिटी है, वो विचार बनाते भी है, बिगाड़ते भी है, लेकिन उसमें भी ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे अंदर गॉड पार्टिकल है, हमारे हर एक कण कण में ईश्वर का वास होता है। वो ज्योति के रूप में हमेशा, वो आत्म प्रकाश के रूप में हमेशा निरंतर रहते हैं। हम चीजों में लिप्त हो जाते हैं, अपने आप को अंधकार में डुबो लेते हैं, गलत आदतों में डुबो लेते हैं, एडिक्शंस में डुबो लेते हैं, गलत रास्तों पे चले जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि बहुत हो गया, ऐसा होता है, ईश्वर देख रहा होता है। एक दिन होगा ना, आपके माँ बाप आएंगे, बोले क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आता तुमको, ऐसे बोलेंगे। राइट, उसी तरह ईश्वर बोलता नहीं है, उसकी डंडी में ना आवाज नहीं होती है, वो आता है और सरका देता है। कहाँ सरका देता है? सही रास्ते पर। फिर आपका जीवन, और उससे पहले क्या क्या होता है, उसके पहले शनि आते हैं, साढ़े साती लगाते हैं, अढ़ैया लगाते हैं, और फिर आप क्या करते हो, आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हो तो आपके जीवन में शनि महाराज जस्टिस का काम करते हैं। राइट, तो वैसे ही सूर्य भगवान क्या करते हैं, आपके जीवन को प्रकाश से भर देते हैं, एनर्जी से भर देते हैं, और साथ में आपको स्वस्थ रखते हैं। जब आप नकारात्मक और आसुरी शक्तियों के साथ जुड़े हुए होते हो, आपका जीवन उथल पुथल होता रहता है, पूरे समय कुछ ना कुछ होता रहता है। आप नहीं जुड़े हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी संगत हो सकता है, आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं, आपके परिवार में कोई है, आपके साथ कोई रहता है, या आपका दोस्त कोई है, या आप किस जगह जाकर काम करते हैं। कई बार बहुत मन अशांत होता है इन सब चीजों को लेकर। तब हम सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तब ये सारी जो एनर्जीज हैं, हम सब सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ईश्वर का हाथ आपको मोटिवेट करता है, आपको एनकरेज करता है, आपको उठाता है, आपको गोदी में उठा लेता है जब आप तकलीफ में होते हो। तो उनका हाथ, ईश्वर का हाथ आपको उठाकर ऐसी जगह पे प्लेस कर देता है जो मतलब अकल्पनीय है। तो सबके जीवन में, मेरे जीवन में तो है, हुआ ही है मास्टर्स। तो इसलिए मैं इसको नकार नहीं सकती, कितना भी कर लूं मैं नकार नहीं सकती। ये बोल सकते कि हाँ मेरी इच्छा शक्ति थी, तो वो इच्छा शक्ति ने सब कुछ बदल के रख दिया। उसी प्रकार आने वाले समय में हम सबके जीवन में ना, हम सब सोल प्लान, सोल ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे जीवन में, और हम सोचते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि आपने कोई ना कोई सोल प्लान लेकर आए हैं। आने वाले समय में हो सकता है एक नया पन्ना खुले आपके जीवन में। उस नए पन्ने में आप किस किस रंग से उस पन्ने को भरोगे, या किस किस लेखन से उस पन्ने को भरोगे। ये बहुत बहुत जरूरी है कि आपको एक और मौका मिला है नया जीवन जीने का। आपको एक नया जीवन मिला है आध्यात्मिक लाइफ के साथ आगे बढ़ने का। और इस आध्यात्मिक लाइफ में आपने एक्चुअली पाया कि ईश्वर का कितना बड़ा हाथ है। क्या आप ऐसे ही आ गए? आपकी आत्मा ने सीखा और समझा, आपने पास किया टेस्ट, स्कूल गए, आपने वन फर्स्ट ग्रेड से लेकर 12th ग्रेड तक आपने पास की, फिर आप और आगे बढ़े, कॉलेज गए, फिर आपने मास्टर्स मतलब बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, एंड देन यू आर इनटू काम करने के लिए गए। कई लोग काम नहीं कर पाए। जो भी है, बात ये है मास्टर्स, कि सब जगह कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्या मैं करके आया हूँ, और पता नहीं हम क्या क्या सोचते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ना, हमारे साथ ये भगवान का जो हाथ है, वो हमेशा उंगली पकड़ के हमें चला रहा होता है। चलो इस रास्ते पर चलो, ये रास्ता तुम्हारे लिए सही है। वो हमारे लिए रास्ते क्रिएट करता है। कब क्रिएट करता है? जब हम उस भाव में आ जाते हैं कि अब मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ है तेरा, मेरा क्या लागे। वो बोलते हैं ना, जगदीश जी की आरती जब हम गाते हैं, तो हम बोलते हैं कि अब आप ही संभालो हमारी नैया को, अब आप ही देखो,
हम इतने टूट जाते हैं, इतने हम तकलीफ में हो जाते हैं कि हमें लगता है बस अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, अब हम नहीं कर सकते, अब हिम्मत ही बाकी नहीं है। अब आत्मा भी टूटने को आ गई है, शरीर तो टूट ही रहा है और मन कर रहा है कि अब नहीं, अब कहीं मन नहीं लग रहा, और अब आपको लगता है कि बस अब उठा ले भगवान, ऐसे बोलते हैं हम। ये सारे डायलॉग मारते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, ईश्वर क्या हमको इतनी जल्दी उठने देगा? हमारा जब तक ये सुरपन खत्म नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरा, मन बना कर रखना है। तो अपने साथ इस ईश्वर का हाथ, और इस ईश्वर का, बोलते ना कि कई लोग होते हैं कि इसने चम्मच चलाई होगी रिश्तों में, कुछ बोलते हैं ना कई लोग, डायलॉग है, प्रोवर्ब है कि कई लोग बीच में ना ये चम्मच चलाते हैं कि उनके हिसाब से चीजें हो जाए, मैनिपुलेट करते हैं। ईश्वर भी बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है हमारी लाइफ में। उसका हाथ हमेशा ऐसा रहता है, अच्छा तुम चल रहे हो, चलो चलो, तुमको भागना है, अच्छा तुम भाग गए, इधर चल, इधर भाग गए, उसका हाथ छोड़ के तुम भाग गए। फिर वो पकड़ता है, ओके सर का आता है, फिर आपको अपने पास लेकर आता है, फिर आप भागते उधर जाते हो, फिर वो आपको वहां से लेकर आता है, तो बोलता है चलो सीधे यहाँ नहीं। तो वो छोटा बच्चा जो नटखट होता है और उसको यहाँ वहां वहां यहाँ सब, उसको ये भी देखना है, वो भी देखना है, सब जानना है, हर चीज जानना है। फाइनली वो बोलता है, मेरे लिए तो ये है ही नहीं, चलो मैं सीधे चलता हूँ। तो फिर आप आते हैं, सही रास्ते पर आते हैं, और इस बीच में सारे सब ग्रह जो है ना, आपके चारों तरफ मंडराते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं आपके चारों तरफ। हाँ अभी ये इसने गलत गलत कर्म किया, चलो जस्टिस का हाथ तुरंत आपको लग जाता है। तो वैसे ही है मास्टर्स, प्रार्थना। इसके बाद मैं बात करूंगी प्रार्थना की, कि प्रार्थना जो है, अभी हमने दिव्य शक्तियों का हाथ जाना समझा, ईश्वर का हाथ देखा अपने लाइफ में। अब हम जानेंगे कि हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है। आपका साथ कभी भी ईश्वर नहीं छोड़ता। वो बोलता है कि यू नो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है। कई बार जो चीज हम ऐसा बोलते हैं ना कि हमको कोई चीज, हमने कुछ मांगी और ईश्वर तुमने हमको नहीं दी, वो चीज आपके लिए होगी ही नहीं ना, इसलिए आपको मिली ही नहीं। और जो चीज आपके लिए अच्छी होगी उस तरफ आपका ध्यान जा ही नहीं रहा है। इसलिए धीरे धीरे जब हम सकारात्मक रास्तों पर चलते हैं, धीरे धीरे हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमारी सोच समझ क्लैरिटी आती है, और हम सबको हमारे जीवन से जितने भी कंफ्यूजन्स है वो दूर हो जाते हैं। तब जब दूर होते हैं कंफ्यूजन्स, तब हमको समझ में आता है, और हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो आने वाला है वो अच्छा होने वाला है, लेकिन अभी बहुत गड़बड़ लग रही है, लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, है ना? ऐसा होता है कभी कभी, हमें लगता है पता नहीं हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा। हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हम, पता है क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं उन चीजों को करते करते, कि अगर किसी को कोई अपने रिश्तों में लगा पड़ा है, तकलीफ में भी लगा पड़ा है, तकलीफ हो रही है फिर भी वो निकल नहीं पा रहा है, वो इतना हैबिचुअल हो जाता है कि चीजों को ठीक करने के लिए वो उसमें घुसा रहता है, और वो उससे निकलने की कोशिश भी नहीं करता। अब चिड़िया है, चिड़िया को पिंजरे में रखा है, उसको सालों उस पिंजरे में रखा है, खाना दाना पानी हर चीज दिया उसको, उसके बाद एक दिन दरवाजा खोल के रख दिया, मालिक आया, दरवाजा खोला, उसने छोड़ दिया। वो चिड़िया भागेगी ही नहीं, क्योंकि उसको आदत हो गई उस पिंजरे में रहने की, वो कभी नहीं भागेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उड़ना क्या होता है, वो भूल गई है, और उसको पता ही नहीं है कि कैसे आगे बढ़ना है, और वो सोचती है वो यही सेफ है। वहां जाके क्या करेगी, दुनिया में जाएगी, लोग चोच मारेंगे, उसको तकलीफ देंगे, और वो निढाल हो जाएगी, अब उसका शक्ति ही नहीं बची। तो वो क्या करती है, अपने समझौता कर लेती है अपने अपने जीवन से, करती है कि चलो ठीक है, ये सबकी कहानी है मास्टर्स, ये सबकी कहानी है, आप सबकी कहानी है, मेरी है, आपकी है, हर किसी की है। और हम समझौता कर लेते हैं, हम समझौता कर लेते हैं उन सब चीजों से जो हमें पसंद नहीं है, हम समझौता कर लेते हैं उन सब चीजों से जो हमको आगे लेकर नहीं जाएगा। हमें पता है हम उस कटु चीजों के साथ, कड़वे चीजों के साथ हम रहते हैं, हम उसी में पलना पोसना बढ़ना, उसी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि हम घबरा जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन ईश्वर बार बार हमको बताता है सब कुछ हो जाएगा, तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, मेरा हाथ थामे रहो, भूलो मत मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और इसलिए जो ये भगवान का हाथ है हमारे साथ होता है। और ये भगवान का हाथ किस किस रूप में है आपके अंदर? वाइट ब्लड सेल्स के रूप में। जब इन्फेक्शन होता है तो आपको बुखार चढ़ता है, तो ये वाइट ब्लड सेल्स आपके अंदर
वो ठीक करना शुरू कर देते हैं। कोई घाव लगता है तभी भी व्हाइट ब्लड सेल्स आपको छोड़ते नहीं है, वो ठीक करते हैं। रेड ब्लड सेल्स जितने जरूरी थे, व्हाइट ब्लड सेल्स भी जरूरी है। उसी के साथ साथ आपके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी बनाता है। राइट, सेल्स हैं, ये सब सेल्स हैं। आपके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड है जो आपके लिए काम करता है। लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? बाहर का खाना पीना, रहन सहन और बाहरी चीजों में। अपने भीतर क्या हो रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। और हम अपने अंदर की जो चीजों को, जो ब्रह्मांड जो चल रहा है, जो मशीन चल रही है, उसको भी सड़ाने पे लगे रहते हैं। ईश्वर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तुमको हर चीज मिल रही है, अपने भीतर ही सब कुछ है। एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स भी है, एनर्जी भी है, शक्ति स्वरूपा माँ भी है। हर प्रकार के देवी देवता तुम्हारे अंदर विद्यमान है। और ये ईश्वर का हाथ बस तुम पकड़ के चलो और सरेंडर में रहो कि ईश्वर, तू मेरी नैया पार लगा दे। तुम मुझे लेकर आगे चलो मेरे जीवन में। अब क्या होता है, कई बार हम सबको लगता है कि हमें ये रास्ते पता ही नहीं है, हम कैसे जाएं, पता नहीं क्या लाइफ पर्पस है, हाउ टू गो अहेड। तो ये जो अफर्मेशंस हम करते हैं एवरी डे, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। कि वो जो रास्ते जो मेरे लिए बने हैं, वो जो रास्ते जिन पर मुझे चलना है, या जो कार्य मुझे करने हैं, या जो कार्य करने मैं आई हूँ, आया हूँ, उन कार्यों को, उन रास्तों को मुझे दिखा दो कि जिससे मैं उन पर चलूं। मुझे उसका ज्ञान दो, उसकी समझ दीजिए, उसका आइडिया आ जाए मुझे। होता ना, हम इतनी सी, एक और प्रोवर्ब जो आता है कि किसी को इतनी सी उंगली दी उसने पूरा हाथ पकड़ लिया। ईश्वर हमें उंगली देता है, हमें रास्ता दिखाता है। बस उतनी ही उंगली पकड़नी जरूरी, वो रास्ता दिखाएगा, बाकी तुमको सारा रास्ता पार करा देगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं उसके बारे में। हम आउटर लाइफ में इतने खुश रहते हैं, या उसको खुश करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को उसमें डाल देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें किसी रास्ते पर चलना है। उस रास्ते पर चलने के लिए हम आए हैं। हमारे जीवन का एक प्लान है, एक पर्पस है जिस कारण से आए हैं। और कई बार उसको ढूंढने में हम पूरे 40-50 साल लगा देते हैं। अब हमें लगता है ओ माय गॉड, हम तो इतने लेट आए हैं ध्यान में। ध्यान की बात ही नहीं है, ध्यान में आओ ना आओ, अपने लाइफ को तो सही से जी लो, उतना भी काफी है। लेकिन होता ही है, ध्यान में आना इसलिए है कि आपको मुक्त होना है, कर्मों को जलाना है, जो आसानी से हो जाता है। आपके 80% कर्म आप जला लेते हैं, तब जाकर आप 20% जब बचे रहते हैं, तब आप ध्यान में आते हैं। तो सोचो, आप सब जितने सारे ध्यानी यहाँ पे बैठे हो, जो ध्यान कर रहे हैं, और जो ध्यान करते हैं, और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और सोच रहे हैं कि अब हम तो मुक्त हो गए, तुम्हारा आखिरी जीवन है। ये 20% जो कर्म आप जलाने आए हो, उसके लिए सत्कार्य करना बहुत जरूरी है। सही रास्तों पर चलना बहुत जरूरी है। नैया पार तभी लगेगी जब आप अभी भी सत्कार्य करोगे और बुरे कार्यों में लिप्त नहीं रहोगे। सो मास्टर्स, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना करें इस प्रकार हाथ जोड़कर, या नहीं भी करें, मन से करें। हाथ नीचे रखो, ऊपर रखो, डजेंट मैटर, चाहे हाथ खोलो, आगे बढ़ाओ, जो करना है करो। मन से, श्रद्धा से ईश्वर से बोलो। वो सबकी सुनता है, वो तो नकारात्मक लोगों की भी सुनता है। तो फिर उसके दो भाई, एक ईश्वर का भाई और दूसरा नकारात्मक भाई, जिसे हम बोलते हैं ना कि हम उसको डी से नाम डिनोट करते हैं। राइट? तो क्या है, दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं। जो दूसरी एनर्जी है, हम सूर्य एनर्जीज और असुरी एनर्जीज दोनों ही अपना काम कर रही हैं। असुरी एनर्जीज क्या करती है कि देखो, हम दोनों को साथ में काम करना, दोनों भाई हैं, एक इस तरह का, एक आगे, मतलब दोनों लेफ्ट एंड राइट है। राइट? अब आपको दोनों के साथ काम करना है, कर रहे हैं। आप अपने ऊपर नकारात्मक चीजों को हावी होने दोगे तो आप किसको जिता रहे हो? आप उनके पाले में हो, दूसरी असुरी शक्तियों के। आप जब अच्छा काम कर रहे हो तो आप सुरी शक्तियों के साथ, अच्छी शक्तियों के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। रास्ता कहाँ जाना है? प्रकाश की तरफ ही जाना है, ज्ञान की तरफ। आपको ज्ञान हो जाए, आप मुक्त हो जाए, यही करना है। वो चाह रहा है, असुरी शक्तियां चाह रही है कि आप इसी धरती पर रहे, इसी पृथ्वी पर रहे। ईश्वर कह रहा है तो मेरे साथ चलो, मैं हाथ पकड़कर तुमको लेके चलूंगा। मैं तुमको जज नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको सिर्फ सिखा रहा हूं कि तुमको केवल यहीं पे नहीं अटकना है, इसके आगे भी दुनिया है। आगे भी दुनिया है, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, बेहद, बेहद के और पार, बेहद अकल्पनीय, सब कुछ। वहां कहाँ कहाँ तक जाना है हमारी आत्मा को, लेकिन हम कहाँ पर हैं? हम अभी जीरो स्टेट में हैं, जीरो स्टेट में। हम जीरो स्टेट के, हम क्या करके बैठे हैं? मास्टर्स डिग्री करके बैठे हैं। राइट? हम क्या करके बैठे हैं?
मैं भी करके बैठी हूँ। ओके। तो हम सब यहाँ पे अटके हुए हैं, हमें अभी बहुत, हमें हम सबको मुक्त होना है। हमको प्रकाश का रास्ता देखना है, आत्मा का रास्ता ये है कि आत्मा को पता चल जाए कि वो एक आत्मा है, वो शरीर नहीं है। और इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो जो छुपे हुए रास्ते हैं उनके साथ हम आगे बढ़े कि मास्टर्स, इसलिए प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे वो रास्तों पर आप चलाएं जो रास्ते मेरे लिए बने हैं, जो रास्ते मेरे लिए सही हैं, जो जिन रास्तों पर चलकर मेरे जीवन को मैं आगे लेकर चलूंगी, या इस जन्म में जो मैं कार्य करने आई हूँ, जो मैंने सोचा था, जो मैं करने आई हूँ या करने आया हूँ, वो मैं पूर्ण कर सकूं। राइट। हमारी आत्मा ने जो सोचा, तो वो जो छुपे हुए रास्ते, वो क्यों, किसने छुपाए होंगे? ऐसी शक्तियों ने कि जिससे आप आगे ना बढ़ सको और यहीं पे अटके रहो। तो आप किससे प्रार्थना करोगे? सरेंडर भाव में आकर, हाथ जोड़कर आप उस ईश्वर से आप प्रार्थना करिए। ईश्वर, और वो हर हर एक कण कण में वास करता हुआ ईश्वर हर कुछ सुन रहा है, चारों तरफ मौजूद है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। सुनेगा, मगर आप क्या रेडी हैं सरेंडर करने के लिए उस ईश्वरी शक्ति को कि यस प्लीज मुझे ले चले, आगे बढ़ सके। अब हमारे साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं, सोल ट्राई, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स और पता नहीं क्या क्या रहे होंगे। कुछ तो इम्पोर्टेंट है, कुछ तो है नहीं। तो इसलिए मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, ईश्वरी शक्ति सत्ताएं, मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी मास्टर्स हमें गाइड करें कि जो भी सोल टाइज हमारे लिए सही नहीं है, जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए सही नहीं है, उनको हमारे जीवन से अलग कर दें। जो हमारे लिए बने नहीं है, अगर हम अब बहुत रह चुके हैं इस तरह की ऊर्जा में, तो हमें अपने साथ रहना आना चाहिए। हमें आगे बढ़ना है, लेकिन आपका साथ बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि मैं अगर छोड़ भी दूं, सब कुछ ऐसा हो भी जाए, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? प्रार्थना, अगेन प्रार्थना, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। तो अभी मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज देखी, सॉरी एक एग्जाम्पल देखा था मैंने, यूट्यूब शॉर्ट्स में देख रही थी। वो सही बात है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल था। जब हम दिन में चलते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, तो हमको रास्ते देखने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हम रात में चलते हैं, मतलब जो हमारे जीवन में तकलीफें आती, चैलेंजेस आते हैं, उसको रात से आप उसको डिनोट करिए बेसिकली। जब कठिनाई होती है तो हमारा जो कठिन समय होता है, वो अंधकार से भरा हुआ रास्ता है। कि हम जब आगे बढ़ रहे होते हैं, तो उस अंधकार भरे रास्ते में हम क्या करते हैं, अपनी स्कूटर है, होंडा है, एक्टिवा है, वॉट एवर इट इज, गाड़ी है, जो भी कार है, हम क्या करते हैं, उस अंधेरे रास्ते में हम चलते हैं। तो हम संभल संभल के चलते हैं, आंखें चौंधिया जाती हैं, चश्मे लगे होते हैं कई लोगों पे, वैसे से देख के चल रहे होते हैं, पता नहीं हम कहीं कुछ किसी को भीड़ ना दे, ये सब। तो दूर थोड़ा लाइट जब ऑन करते हैं रात को, हेडलाइट्स ऑन करते हैं, तो थोड़ा दूर का दिखता है, थोड़ा सा दूर का। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे संभलते संभलते हम रास्ते पे डगमग डगमग ऐसे करके चलते हैं, राइट। लेकिन कुछ देर के बाद आपकी आंखें सेट हो जाती हैं और आपको दूर तक दिखता है, अंधेरे रास्ते में आराम तक दिखता है। लेकिन फिर भी आप बहुत केयरफुल चलते हैं। तो बात वही है कि ये ईश्वर का हाथ उस अंधेरे रास्तों में भी आपको रास्ता दिखाएगा, लेकिन आप रेडी रहिए। तो आप किस भाव में रहिए कि आप मुझे रास्ता दिखाएं। आपने अगर इंटेंशन डाली है ना, तो रास्ता दिखाएंगे। वो अंधेरे रास्तों में आपको धीरे धीरे जरूर चलेंगे, आप हो सकता है स्लो चलें, आप स्लो स्पीड हो, आपकी प्रगति आपकी धीरे धीरे हो, लेकिन आप जरूर उस डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना है। सो यही कहना है मास्टर्स, आई एम गोना पॉज नाउ। थैंक यू सो मच। और इसलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़े। ठीक है मास्टर्स, तो ज्यादा कुछ खास नहीं, मगर बहुत कुछ खास है, इसी में सब कुछ है। आप अपना कार्य करते हुए, भगवान का साथ लेते हुए, डेफिनेटली अपने विचारों को भी सधाते हुए, सकारात्मक करते हुए आगे बढ़ते रहे, ईश्वर जरूर मदद करेंगे। सो आई होप ये बहुत उदासीन नहीं रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब उदास हो गए सोच के, राइट। उदास मत होइए, लाइफ, दिस इज कॉल्ड लाइफ, राइट। लव इट, है ना, एंजॉय इट, फुलफिल इट, सब LIFE सब कुछ है इसमें। सो एनी हाउ, यस वैशाली जी। नमस्कार मैम। नमस्कार वैशाली जी। मैम, सेशन बहुत अच्छा था, मैंने शुरू से सुना। और मैम अभी ना 1.5 महीने में मैंने 5 लोगों को मेडिटेशन सिखाया। गुड गुड गुड, और वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। ज्यादातर बच्चे ही, एक ही बड़ा है, बाकी सब बच्चे हैं। अच्छे से सिखाया। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया कि आपने जाकर लोगों को सिखाया, ये बहुत अच्छी बात है।
आपने ट्राई किया और आप उसमें सफल हुए, वो बहुत अच्छी बात है कि कोशिश, कोशिश तो की आपने। तो बहुत सुंदर, थैंक यू, और कोशिश अच्छी रही। राइट। थैंक यू। थैंक यू। यस, तृप्ता आंटी, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। सबको आत्मवंदन, सबको प्यार बेघाट। आ, वही है जो आज आपने सारी बातें बताई, जो योग में बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान, है ना। तो यही है, उसकी सत्ता को स्वीकार करना। उसकी सत्ता जैसी भी है, तो अगर आप उसकी सत्ता को स्वीकार करके ये मान लेते कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो आप बहुत सुखी हैं। अगर आप क्रिटिसाइज करते रहोगे, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ कैसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, तो वही है कि जो सोच है हमारी, वैसे ही जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। यद भाव तद्भवति। सद्भावती, तो सद्भावती, सद्भावती। ये रास्ते दिखाने वाला भी वही है, और इन रास्तों पे चलाने वाला भी वही है। पर सबसे बड़ी बात है उसकी सत्ता को स्वीकार करना कि हाँ वो है, वो है। वही। क्रिया योग में भी एक क्रिया बताई जाती है, तो जो लास्ट में, कि बहुत बड़ा हाथ है, हाँ वो ही। आपके सिर पे है, वो हाथ हमेशा आपके सिर पे है। तो वही बात आपने बताई है, वो हाथ जो है उसी से आपका सब कुछ ये स्वीकार वो होता है। और बाकी जो है, बाकी लाइफ के खट्टे मट्टे अनुभव तो होते ही हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो वो दे रहा है आपको स्वीकार कर लो, प्रसाद मान के ग्रहण कर लो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर नेगेटिविटी भी कुछ आ गई लाइफ में, बीमारी भी आ गई, तो वो हमें सचेत करने के लिए आई है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा सेशन था। आप कह रहे हो कि सब उदास हो गए या सीरियस हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही डीप नॉलेज है। बिल्कुल। बहुत सब लोग सोच रहे हैं अपने अंदर जुड़ के कि हाँ वाकई एक एक सोचो, शब्द जो वही आपने तो, बोला। वही बोल रही हूँ कि सोचना बहुत जरूरी है। सोचेंगे नहीं हाँ, तो समझ में नहीं आएगा, हम मनन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोचने पर मजबूर हाँ, कर रही हूँ, मैं सबको बार बार सोचने पे मजबूर कर रही हूँ कि लाइफ इज ऑल अबाउट गो एंड डू योर इनर वर्क। अगर हम इनर वर्क करेंगे और हम सोचेंगे कि हमारी लाइफ कहाँ जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे लिए जो कार्य है वो जरूरी है जो हम कर रहे हैं, या जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, क्या हमें अपनी एनर्जीज को बाहर कंटिन्यू करना है, नहीं करना है। देर आर सो मेनी थिंग्स दैट हमको समझना है कि हम अपनी एनर्जी कहाँ, कितना हम कहाँ कहाँ डाल रहे हैं, क्या वो बहुत जरूरी है। हाँ, कई बार कुछ चीजों को लेकर मजबूरी में इंसान डालता है, जोड़ता है, करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। मगर उसके साथ साथ, क्योंकि मैं ना ये एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैं बिना एक्सपीरियंस के तो ऐसे भी नहीं कहती, लेकिन एक्सपीरियंस ये रहा कि आप ट्राई कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, और दूसरे लोग बहुत सारी चीजें आपके बारे में बोल सकते हैं। हम हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, और कंट्रोल करने के साथ साथ हम हर किसी को खुश भी नहीं कर सकते। हम कुछ भी करेंगे, एक इंसानी नेचर होता है, उसमें कहीं ना कहीं, चाहे अच्छा से अच्छा इंसान क्यों ना हो, कोई भी हो, उसको कहीं ना कहीं वो नकारात्मक दिखती ही है, और वो करता है, सोचता है, चाहे वापस अपने आप को अट्रैक्ट कर ले। लेकिन बात वही है कि वो क्या करेगा। हम सबको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। हम जैसे अब कभी कभी इस पड़ाव पर आ गई हूं मैं, तो मेरे को ये भी लगता है, चाह कर तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, सोच कर तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बट डोंट यू थिंक दैट वुड बी मैनिपुलेशन ऑफ आवर ओन एनर्जीज, चीजों को करना। शायद हमारी किस्मत में ये सब लिखा है, और बहुत सारी चीजें हमको करनी है जिस काम के लिए हम आए हैं। मेरे जीवन में जो हैंड ऑफ गॉड है, मैं बहुत एम्बिशियस लड़की, मैं बहुत करियर ओरिएंटेड लड़की थी, हूँ ऐसा मैं बोलूंगा, अभी भी हूँ। लेकिन बात ये है मास्टर्स, कि हम सब बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन भगवान का हाथ हिलाते 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 मुझे यहाँ ले आया, आप समझ रहे हैं। तो मैं जैसे होता ना, बहने लगी, जहां जहां जा रही हूँ वहां बह रही हूँ। लेकिन एक खुद की पसंद होती है कि हाँ मुझे यहाँ जाना है। लेकिन मेरे लिए शायद ये रास्ता बना होगा जो बहुत फुलफिलिंग है मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए, मेरे मन के लिए, मेरे जीवन के लिए। लेकिन कई बार हमें ऐसी समझ में नहीं आती, वो जो देख रहा होता है वो हमने नहीं देखा, और उसको देखने के लिए हमें सपनों के रूप में बचपन से ही हमारे अंदर वो बीजारोपण कर देता है वो।
हम शायद बीजारोपण कराकर मतलब लेकर आते हैं उन बीजों को, और हम उसको सोचते हैं बचपन में, हम भूल जाते हैं बड़े होते होते। फिर हमको ईश्वर क्या करता है, वो ईश्वर का हैंड, गॉड ऑफ हैंड आता है और हमको इस डायरेक्शन में ला देता है, जो भी डायरेक्शन हमको जाना है। सो कई बार हम ट्राई करते हैं कि हमारा जीवन जो है वो इस डायरेक्शन में जाए, ऐसे रहे, ये चीज ऐसी हो, कंट्रोल करते हैं। हमारा जो वो कंट्रोल मैनेजमेंट है ना, वो चालू रहता है पूरे समय। परिवार में कंट्रोल मैनेजमेंट, बच्चों का कंट्रोल मैनेजमेंट, लाइफ का कंट्रोल मैनेजमेंट, करियर का कंट्रोल मैनेज, हर चीज का कंट्रोल है हमारे पास, पता है। लेकिन वो जो कंट्रोल कर रहा ना, वैसा कंट्रोल कहीं नहीं है। वो कंट्रोल कर रहा है हर चीज, वो सारे पपेट्स को वही नचा रहा है। और हमको लगता है कि हम ठीक कर लेंगे। तो कई बार चीजों को ब्रेक डाउन होना बहुत जरूरी है, डिस्ट्रक्शन होना उसका जरूरी है, टावर मोमेंट्स, उस टावर को गिरना जरूरी है कि नया टावर बिल्ड हो सके, एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो सके, नए तरह तरीकों से आप आगे बढ़ सके। पुरानी इमारतों पे नई बिल्डिंग नहीं बनती, वैसे ही पुरानी चीजों पर, पुराने सोच विचारों पर आगे बढ़ने के लिए, प्रगतिशील रहने के लिए, प्रगतिशील देश होने के लिए, एकत्व में लाने के लिए लोगों को एक तरीके से, एक अलग तरीके से एकजुट होना पड़ेगा। पुरानी सोच के साथ नहीं हो सकते, नई सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। हम सब, हम आध्यात्मिक मास्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर घर में हो सकता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो आज हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके बच्चे अलग अलग धर्मों में गए हैं। क्यों गए हैं? शादी होकर। सोचो जरा। क्योंकि हम सब हिंदू धर्म, सनातनी धर्म के, हम इस जन्म में हैं। पिछले जन्मों में हम क्या क्या रहे होंगे, कभी सोचा है? नहीं। लेकिन हम सब इसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा हम सबको बताया गया है कि हाँ ये चीज सही है, ऐसा है। हमारे पहले ऋषि मुनियों ने ये सब करा है। लेकिन उस समय में भी, तभी भी मुझे नहीं लगता कि तब वर्ण सिस्टम बना था, वर्ण सिस्टम बाद में बना है। राइट। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम रिश्तों की बात करते हैं, अपने इस आध्यात्मिक यात्रा में बात करते हैं, वो है चलाने वाला, जिसके साथ जो बैठेगा, फिट बैठेगा, वो वही फिट बैठने वाला है। हर कोई किसी के साथ नहीं बैठ सकता। हम सब आध्यात्मिक यात्रा करते करते, हम सब क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम पीछे जो चीजें हैं, जो हमारे जीवन में ऑर्थोडॉक्स चीजें हैं, उनको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं हम। राइट। सो बहुत जरूरी है मास्टर्स कि हम सबको समझना कि अ, योगा का भी तृप्ता जी ने लगाया है। एनीवे, मैं सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि मास्टर्स, इट्स वेरी वेरी एसेंशियल समझना कि हम सब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। पुरानी इमारतों पे नई इमारतें नहीं बन सकती, इसलिए कई बार तहस नहस होकर नया जीवन, नई चीजों को चालू किया जाता है, या उसके उसकी शुरुआत होती है। तो समझिए, जीवन में एक कंट्री को प्रगति की तरफ आगे बढ़ने के लिए, एक घर को आगे बढ़ने के लिए, एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए, रिश्तों को आगे बढ़ने के लिए, पुरानी सोच के साथ आप आगे नहीं जा सकते। यही मैसेज है मास्टर्स। इसलिए ईश्वर का हाथ पकड़ते हुए, थामते हुए आगे बढ़िए। ये जो योगा का पीछे मैंने लगाया ना पोस्टर, ये कल मेरे बेटे की बुक लॉन्च हुई है। ओके। उसने ये बुक लिखी है योगा पे, वंडरफुल। तो इसलिए मैंने इसका अपनी बैकग्राउंड बना लिया। बाकी आज मेरे बेटे से भी यही बात हो रही थी कि जब जब हम ये मानते हैं ना कि जो कुछ हो रहा है बड़ों की ब्लेसिंग्स के साथ हो रहा है, और चीजें जो भी हो रही हैं हमारी लाइफ में, एक विश्वास है कि एंजल्स आके करते हैं। तो उसने बताया मुझे कि मम्मा, जब मैं ये बुक लिख रहा था तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो मुझे यही लग रहा था कि ये सब मेरे एंजल्स हैं, और ये लोग मेरे लिए कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से वो चीजें, वो विचार आते हैं। तो वही है ईश्वर प्राणिधान, जो हमें ईश्वर उस टाइम पे रास्ता दिखाता है। तो पिछले कई सालों से वो लगा हुआ था इस बुक को लिखने के लिए। बट ये एक बड़ी खुशी की बात है, और सब बहुत बहुत अच्छी उसको बात। ब्लेस करिए कि इसकी बहुत बुक बहुत और अच्छा करे। बधाइयाँ आपके बेटे को, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आपके पूरे परिवार को, सबको बधाइयाँ। और उन्होंने ये योगा की किताब लिखी है, अश्विनी भनोत जी ने। सो मास्टर्स, डू अगर आपको लगता है, आपको मन कर, जर्मन लैंग्वेज में है ये। उनसे बोलिए कि इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी करें, इंग्लिश में भी करें, जरूर जरूर। बिकॉज सबको थैंक यू, फायदा होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। सो यस आशा जी, नमस्कार, प्रणाम। लेट्स। आत्मवंदन मधु जी। तृप्ता जी, पहले आपके लड़के का सचमुच
बहुत 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 अभिनंदन। गॉड ब्लेस हिम। और मधु जी, आपने जो बोला वो एकदम सचमुच है। पत्ता भी नहीं हिलता है परमेश्वर के मर्जी के सिवा, कुछ नहीं हो सकता है। और इस ज्ञानेश्वरी में देखेंगे ना, तो ज्ञानेश्वरी में लिखा हुआ है, ज्ञानेश्वरी में उन्होंने बताया माऊली ने कि चरवण तर्पण अर्पण। तो चरवण मीन्स तुम चबा चबा के खा के पानी करके पीना। और दर्पण मीन्स तुम पानी है वो घोट घोट के मुंह में, मुंह की इसमें गोल गोल करके घुल के पियो, आराम से पियो। जहाँ लावा से करके पीना। और जो अर्पण है ना, वो अर्पण मीन्स ही कभी भी कुछ भी करेंगे तो तो ईश्वर को भगवान अर्पित की करके करो। आज्ञा लेके करना, और हाँ। उसको होने के बाद अर्पण करना। तो वही है कि हर गति तुम शरणागति पथ करना। तुम कितने भी बड़े हो जाए, अपने अहंकार को भुला के पहले उसको शरण जाना। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, बहुत बढ़िया। Thank you। वही जब मैं सोचती हूँ ना, जब मैं सोचने बैठती हूँ, मुझे लगता है हम अपने आप को कितना बड़ा सोचते हैं, लेकिन हम ब्रह्मांड की और वो जो अकल्पनीय है हर चीज, मल्टीवर्स के भी आगे हम हम तो दरिया में खसखस। खसखस भी नहीं है। हम डस्ट का पार्टिकल भी नहीं है। हम तो यस फूंक यस मारेंगे उड़ राइट। जाएंगे, बस ये है। तो आप समझ रहे मैंने हैं, वो डस्ट भी नहीं है। तो आप सोचिए। बराबर है, मैंने कहावत बोली लेकिन बराबर है आपका, कुछ भी नहीं है। सच है। थैंक यू सो मच आशा जी, थैंक यू। लेट्स टेक पुष्पा जी। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड। यस। यस पुष्पा आंटी। आज कितनी अच्छी बात बोली है आपने। हाँ हाँ, खुश हो गया मेरा दिल का। रो रही थी आप। अच्छा, मैं अच्छा, एक बार मैंने पहले कथा सुनती थी भागवत की, उसमें एक स्टोरी आई थी, वो इसी के रिलेटेड है। बोलूं, मैं आपको बताऊं? बताऊं? थोड़ी सी ओके। राइट, क्योंकि अभी एक हमको सेठ ध्यान नहीं जी थे। जाता है। हाँ। हाँ, सेठ जी थे, उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन वो भगवान को भूलने नहीं थे। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भगवान को, बस सिर्फ भगवान का नाम लेना। बाहर जाओ तो भगवान, चलो खाओ तो भगवान खाओ। ऐसा वो ऐसे वो सेठ जी थे। तो 1 साल 2 साल उनको ना इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई, शरीर से भी तकलीफ हुई और नुकसान भी बहुत हुआ। 4 5 साल तक तो एकदम घुटने टेक दिए जैसा हो गया। तो एक बार वो नहीं नहीं, इस पहले की बताती हूँ। वो जा रहे थे, तो भगवान को लेके जा रहे, तो देख रहा था कि भगवान के 2 पैर आगे हैं, एक 2 पैर मेरे आगे आगे किसी के आ रहे हैं। तो वो सेठ जी सोचे कि कोई दिखता तो नहीं है, 2 पैर किसके हैं ये, मेरे साथ चल रहे हैं 2 पैर। तो फिर मालूम पड़ा कि भगवान के पैर है। तो जब तकलीफ आई, तो देखा कि अब पीछे मुड़ के देखा, शायद भगवान आगे नहीं तो मेरे पीछे होंगे। देखा तो पीछे भी पैर नहीं दिखे। बोले क्या भगवान भी तकलीफ के अंदर बच्चों को छोड़ देता है क्या? जब कोई संत जा रहा था, वहां से निकल रहा था, तो बोले तू चिंता मत कर, जो तू चल रहे है ना 2 पैर, वो भगवान के, तेरे पैर नहीं है वो। गोदी में उठा लिया आपको। हाँ, तेरे को गोदी में उठा के चल रहा है, वो चल रहा है। मैंने ना ये जो आप बात कह रहे हैं ना, हम जब छोटे थे तो हम लोग आपस में ना ये सब आदान प्रदान करते थे, पोर्ट्स का, फ्रेंड्स लोग, राइट। तो जब बर्थडेज होते थे स्पेशली, तो ग्रीटिंग कार्ड्स में ये वो, तो इसमें भी ये बहुत पुराना मैसेज है, बाइबल से लिया होता है, साम से लिया होता है, PSALM। तो यही है कि जब आप सोचते हैं ना कि ये जो 2 पाँव चल रहे हैं वो मेरे हैं तकलीफों में, नहीं, ईश्वर आपको गोदी में उठा चुके हैं और वो उसके पाँव हैं। आपको कभी भी नहीं छोड़ता ईश्वर, ना खराब समय में ना अच्छे समय में। लेकिन हम भूल जाते हैं अच्छे समय में आकर। इसलिए ये सोचो कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। वही बोलते ना कि मेरा क्या लागे तेरा तुझको अर्पण, सब सब कुछ तो है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, वाली बात है। एनी हाउ, थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज निर्मल यादव जी का हैंड रेज अगेन है। आप बात करना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करें, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। निर्मल यादव जी, आप अगर कहना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट करें। हो सकता है आप अनम्यूट करने का दिख नहीं रहा होगा ऑप्शन, या जो भी है। अगर आप कर रहे हैं तो आप हैंड रेज करके बात करें, अदरवाइज मैं रजनी जी को लेती हूँ तब तक की। ओके। यस।
नमस्कार मैम, आत्मवंदन। मैं आज जो टॉपिक लिया बहुत बहुत बढ़िया था। ये जिंदगी के बिल्कुल प्रैक्टिकल जो हमारी लाइफ में होता है, या हम लोग जिस तरह से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा आपका ये था, और बहुत ही आनंद आया सुन के। एक मिनट भी कहीं हिलने को मन नहीं कर रहा। और इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैम। और मैं यही कहूंगी कि मेरे को कृष्ण भगवान जी और वाहिगुरु गुरु नानक जी ने 2 बारी दर्श दिए हैं। 2 बारी मेरे को उन्होंने अपना होना बताया है। मेरे साथ जो 2 इंसिडेंट हुए, तो वो उन्होंने मेरे को मतलब अपनी प्रेजेंस शो करी है दोनों ने। 2 सेकंड के अंदर, मतलब जो मैंने एकदम सोचा और वो मतलब उन्होंने करके दिखाया। मैंने कहा भगवान आप हैं तो प्लीज ये मेरे को किसी तरह से भी मैसेज करिए। तो दोनों ने मेरे साथ किया हुआ है। मतलब आई रियली ग्रेटफुल टू देम कि वे मेरे साथ हैं, चलने वाले मेरे प्रभु। और सेकेंडली कि ये बस ये तो योगा का था कि योगा में मैं भी पार्टिसिपेट किया था 21 जून को। मतलब जाती हूँ योगा क्लासेस में, फिर उधर जो भी लाभ थे योगा के वो सब बताया और ये सब कुछ। और आपके वाले टॉपिक में मेरे को ये था कि बस ये सीख मिलती है कि हमें अपना ईगो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ईगो में नहीं रहना चाहिए, कुछ नहीं, बहुत बदलना चाहिए कुछ अपने भी आप नहीं को, हमारा। तभी हम अच्छी लाइफ बिता सकते हैं। और सेकेंडली ये कि मतलब अच्छी लाइफ जीने के लिए। पर एक बात समझ में नहीं आई कि अगर हम बहुत ही अपने आप को नीचे गिराते जाते हैं, मतलब आपकी आवाज कट गई है रजनी जी। रजनी कि जी आपकी आवाज कट बहुत नीचे हो जाते हैं, नहीं इतना। हाँ, नीचे हो जाते हैं उसके बाद नहीं समझ। मेरे को ये लगा। अब आ रही है? आपकी आवाज कट किसके गई। बाद? आपकी आवाज कट गई थी तो बोले ना कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद सारी कट कट के ही आई। हाँ बोलिए अब। अच्छा, अब आ रही है? अच्छा, एक काम करिए, आप ना वीडियो ऑफ करके बात करें। बस यही कि जैसे बहुत अपने, हाँ बोलिए। बस इतना मैम कि अगर जैसे मैं अपने आप को बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारी आदतें थी, जो हमारे को प्रॉब्लम करती हैं, या वो बातें नहीं करें। अपनी ईगो को खत्म, अहंकार खत्म करके अपने आप को बहुत नीचे ले आई हूँ। बट फिर भी जैसे अपनी वैल्यू नहीं रहती। हम लोग जिससे भी जो भी डील हो रहा है, जो भी काम होता है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने घर में भी इवन, तो वो चीज दूसरा वैल्यू नहीं करता। अगर हम कुछ मतलब इतने शांत हो चुकी हूँ मैं, इतना बोलती कम हूँ या कुछ है, तो वो अगला वैल्यू नहीं करता। अगर हम नीचे 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 अपने आप को, अपने अहंकार को खत्म करी जा रही हूँ ना, तो इवन देन द अदर पर्सन इज नॉट रियलाइजिंग कि शी इज डूइंग दिस मच ऑफ फॉर दिस हाउस और फॉर मी एटलीस्ट। तो वो कैसे मैं ओवरकम करूं? ओके, इसके लिए एक ही गीता का एक एक वचन जो गीता जी, उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुम नेकी करो और दरिया में डालो। ठीक है। आप अभी भी क्या सोच रहे हो कि मैं जो कर रही हूँ उसका मुझे एवज मिलना चाहिए। हम सोचते हैं, जजमेंट मांगते हैं। बात यह है कि हमको अपना काम करते रहना है, कोई करे ना करे, हम अपना काम करें और आगे बढ़े। कोई काम कर रहे हैं उसके बदले में कुछ मांग रहे हैं तो फिर वो, तो वही बात होगी ना, जो सिखा रहे हैं उसके अलावा आप दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसीलिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने अपने आप को बहुत चेंज किया, मैंने देखा है आपकी प्रगति। और मैं ऐसा कहूंगी कि मैंने आपको बहुत समय से जाना है, तो मुझे पता है कि हाँ, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, योर एनर्जीज हैव चेंज्ड। सो रजनी जी, इट इज नॉट इजी, मैं समझ रही हूँ, मगर इतना कर लिया तो आगे भी कर लोगे। ईश्वर साथ में है, बस इसको ध्यान रखिए। ओके। हाँ, सो ये तो मेरे ईश्वर ने मुझे बताया है। हाँ, तो बस उसी का साथ है, तो क्यों चिंता करना। आगे बढ़ते रहो। आपने बहुत अपने आप को बदला है, मैं जानती हूँ। और हम सब जानते हैं, हम सब इसके गवाह हैं। सो लॉट्स ऑफ गुड विशेस एंड लव टू यू रजनी जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके। थैंक। थैंक यू सो मच मैम। मैं तो आपको मतलब यू आर द सच ए पर्सन की मेरे को मतलब मोटिवेशन भी आपसे मिला है बहुत ज्यादा। और आई रियली लव यू एंड हैट्स ऑफ टू यू कि वी आर इन योर ग्रुप। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद आपका बहुत ज्यादा। मैं मतलब अटैच्ड हूँ। अगर मैं नहीं भी अटेंड कर पाती तो मिस करती हूँ, तो मैं सुन लेती हूँ, समटाइम्स नहीं भी सुन लेती, बट फिर भी मेरे दिल में बहुत राहत और चाहत आपके लिए। यू, Really, I God bless you and I love you. लव यू, लव यू, थैंक यू सो मच रजनी जी।
सो अब मैं एक और बार निर्मल जी को चांस देती हूँ। निर्मल जी, गो अहेड प्लीज, आपको क्या बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? आप अनम्यूट करके, ऑलरेडी अनम्यूटेड है, आपने हैंड रेज किया है फिर से दोबारा, बोले निर्मल जी। आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, तो अगर आपने ईयरफोन लगाया तो हटाकर बात करें। आवाज आ रहा है? हाँ, अब आई आवाज, अब आई। अब आई? अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं एक्चुअली हैंड रेज करती हूँ, यहाँ अनम्यूट ही नहीं हो रहा है मेरा फोन, इसलिए बार बार कटे जा रहा था और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं, अब आप बात एक कर दिन रहे हैं। पहले, हाँ एक दिन पहले भी हो गया था, आप बार बार कह रहे थे, मैं अनम्यूट कर रहे थे। आज ये पोता बैठा मेरे साथ, मैंने कहा मेरे को बता कैसे क्या गड़बड़ हो, इसने किया आज। ठीक। क्या बात है, वंडरफुल। आप कहाँ से निर्मल? नहीं, मैं गुड़गांव से हूँ जी। आपका नाम क्या है? निर्मल ही है कि आप कुछ और लिखते हैं? हाँ हाँ जी, हाँ जी, निर्मल यादव। अच्छा अच्छा, ओके, बहुत बहुत स्वागत है हाँ जी, आपका। हालांकि हालांकि आप बहुत समय से हैं, बहुत सालों से हैं हमारे साथ में, हाँ राइट? जी, हाँ जी, एक डेढ़ साल हो गया। हम्म। नहीं नहीं, 1.5 साल नहीं, आप उससे पहले से हैं। बीच में बंद कर दिया था। लगातार एक दोनों डेढ़ दोनों साल से। सबके हैं। हाँ बोलिए। लगातार एक डेढ़ साल से। बोलिए, क्या बात बताना चाहते थे, बोलिए। नहीं, मैं वैसे ही कर रही थी बात, कुछ नहीं बताना चाह रही थी। एक दिन पहले भी अनम्यूट मेरा हो गया था, लेकिन आप बोले जा रहे थे और मेरे को बोला नहीं जा रहा, आवाज आ नहीं रही थी, इसलिए मैं सॉरी कहने के लिए बोल रही थी हाँ, आपको। ये सॉरी की बात नहीं, सॉरी नहीं कहना है किसी को भी। देखिए, आप यहाँ सब लोग एक जैसे हैं, हम सब एक हैं, तो हाँ इसलिए जी, आपको चांस दिया था मैंने बोलने के लिए, इसलिए मैं बार बार हाँ बोली जी, थी हाँ आप जी, करे बोले। देखिए, हो सकता है कि भाई मैं बोलने लायक अपने आप को नहीं समझती, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो कार्य मैं कर रही हूँ उसमें मुझे बोलना पड़ता है, मन नहीं भी करता तो भी हम बोल रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कई बार ये भी है कि मेरे जैसे हर कोई तो नहीं होगा ना, कई लोगों को उतना उनको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, एनकरेजमेंट चाहिए, तो इसलिए मैं अपने लेवल पे ट्राई करती हूँ कि आप करिए बोलिए, क्योंकि हाँ हमारा जब जी, थोट चक्रा ओपन होता है, हमारा इंट्यूशन ओपन होता है, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चक्रास बैलेंस होते हैं। तो मैं सबको मौका हाँ देना जी, चाहती हूँ कि वो अपने आप को किसी न किसी रूप में एक्सप्रेस कर पाए। जब हम एक्सप्रेस कर पाते हैं ना, हमारा शरीर बहुत हल्का हो जाता है, मन बहुत हल्का होता है, दिमाग, ये टेंशन भी सब चले जाते हैं। तो मैं बस कोशिश हाँ करना चाहती हूँ, ये अपने लेवल पे कर रही हूँ, और वो कौन करवा रहा है? मास्टर्स, तो इसलिए बस यही कोशिश थी। एनीवे, चलिए, अगर आपको हाँ जी। अच्छा लग रहा है वो बोल के, आज आप बोले हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ नहीं जुड़े थे इतने समय नहीं, से। मैं बोलने की कोशिश तो कर रही थी कई बार, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था अनम्यूट। आज जैसे करवाया तब बोली हूँ मैंने कहा मैं बोलूँ तो सही, एक बार बताऊं क्यों नहीं हो रहा है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, थैंक हाँ यू। जी, आपने कहाँ से बताया? दिल्ली से है सर, राइट? नहीं नहीं, गुड़गांव से जी, थैंक यू, थैंक यू गुड़गांव से। सो मच। नरेश तो नरेश कुमारी उनकी पड़ोसन ही हूँ मैं, थोड़ी दूरी है घर। दोनों का साथ साथ है। मुझे एक बार लगा था कहीं नरेश जी के जैसे साथी तो नहीं, एक बार आया भी था मन में, मेरा सही हाँ, इंट्यूशन सो। नहीं वो मेरी एक्चुअली मेरी भाभी भी है, अरुणा, या अरुणा भी थी ना, अरुणा भी जो है आपके साथ, वो अच्छा, मेरी भाभी है, उन्होंने बताया मेरे को। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। सो निर्मल हाँ जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, अब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, अब हम ठीक है जी, धन्यवाद आपका। आपका भी। सो मास्टर्स, चलिए अब हम सब ध्यान करेंगे, ईश्वर का हाथ, उनका हाथ पकड़ते हुए, सरेंडर करते हुए, प्रार्थना करते हुए, कि हम सब जब आज ध्यान में बैठे मास्टर्स, पानी लेकर बैठे, चार्ज करेंगे पानी लास्ट में। सो अपने अपने पास एक ग्लास पानी, जग, वाटर बॉटल, कोई बर्तन जिसमें आप पानी रखना चाहते हैं, कोई भी चीज अपने पास रखें। और जब हम ध्यान करें तो ध्यान की ऊर्जा से वो पानी चार्ज होगा, और उसके बाद हम अपने हाथों से चार्ज करेंगे, इंटेंशन डालते हुए। सो आइए, हम सब गाइडेंस के साथ आगे बढ़े। हम सब आलती पालती मार के बैठे, अपने हाथों को क्रिस क्रॉस क्लास्प करें, और पैरों को क्रिस क्रॉस करें, आलती पालती मार के बैठे, आंखों को बंद करेंगे। अपनी हर एक श्वास के साथ हम सब आगे बढ़े, धीरे धीरे सांसों को अंदर ले और धीरे धीरे सांसों को बाहर करें। हर एक श्वास हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का उपार्जन करती है। हर एक श्वास हमारे भीतर सुनहरी ऊर्जाओं को हमारे भीतर प्रवेश कराती है। हम आज जब ध्यान में आगे बढ़े, हम इस इंटेंशन को, इस संकल्प करें, और ये संकल्प डालें कि हमारे चारों तरफ मौजूद सुनहरी सकारात्मक ऊर्जा
ही हमारे भीतर प्रवेश करे। जो मोस्ट हाई से जुड़ी हुई ऊर्जा है, केवल वही हमारे भीतर प्रवेश करे। हम सब अपनी हर एक श्वास के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। अंदर बाहर सांस लेते हुए शरीर को रिलैक्स करते जाए, हल्का करते जाए। हमारे साथ हमारे इस जीवन की यात्रा करने के लिए हमने इस शरीर रूप में हमने अवतार लिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मोस्ट हाई से प्रार्थना करते हैं, अपने डिवाइन बीइंग से, इस सृष्टि से, फादर यूनिवर्स से, हमारे साथ सभी दिव्य शक्तियों से, हमारे स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल से, हमारी पूरी स्पिरिट टीम से हम मदद मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम सब प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन है उसके साथ हमें अलाइन करें, और साथ ही साथ हमारे जीवन में जो भी रास्ते का चुनाव, जो भी हमारा लाइफ पर्पस है, जो सोल प्लान है, जिसके लिए हम इस जीवन में हमने अवतार लिया है इस आत्मा के साथ, उन रास्तों को हमें दिखा दे। जिन रास्तों पर हमें चलना है, जो छुपे हुए हैं, जो जानबूझकर छुपाए गए हैं हमसे, उन सब को दृश्यमान कर दे, वो हम देख सके, हम सच का चुनाव कर सके, सत्य के साथ प्रकाश का चुनाव कर सके। हम सब अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, इसीलिए ये आत्मा की यात्रा कर रहे हैं। हम जहां जहां जिस भी सोल लेवल पे होंगे, हम आपसे यही कामना करते हैं मास्टर्स कि आपका हाथ निरंतर हमारे ऊपर बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे, हम सब आगे बढ़ते रहे, अपना ध्यान साधना करते हुए हमारे जीवन से जो भी कुछ नकारात्मक शक्तियां जुड़ी हैं उन्हें अलग करें। कोई भी नकारात्मक भाव है, सोच समझ है, या ऐसी कोई चीज जो हमें अनअलाइंड रखती है, पुरानी हैबिट्स, इन सबको दूर करें। हमको वो रास्तों पर ले चलें जो रास्ते हमारे लिए बने हुए हैं, जिन रास्तों पर हमें चलना है। जिसकी समझ हमें नहीं है उसकी समझ दें, जिसका ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान दे, भान दे। हम सब आगे बढ़ते रहें, आपका हाथ, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी कृपा हमारे पर बनी रहे। हम आपकी शक्ति को नकार नहीं सकते और ना ही नकारना चाहते हैं। आपका हाथ हमारे जीवन पर, हमारे हर एक कण कण में बसा हुआ है। आपके चमत्कार हमारे जीवन को चमत्कारिक बना सकते हैं। तो अपना हाथ निरंतर हमारे जीवन पर रखे रहे, हमें अलाइन करें, आगे बढ़ाते रहें, और हम अपने आप को पहचान कर मुक्त हो सके, इस यात्रा में और आगे बढ़ सके। हर एक रुकावट जो हमारे रास्तों में है या रही होगी, उसको आपने दूर किया। आगे भी जो कुछ भी रास्ते हैं उन पर आप हमें लेकर चले, आप आगे हम पीछे। आप हमारा हाथ पकड़कर चले, अपनी गोदी में उठाकर चले, अपने गले से लगाकर चले। जहां कहीं पर भी चले, जो भी हमारा रास्ता उचित हो उसके साथ हमें अलाइन करें। इस संकल्प के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे, अपनी हर एक श्वास को ग्रहण करते हुए और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए, हल्का होते हुए अपना ध्यान एक जगह स्थापित करेंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स करने के बाद तो अपनी हर एक श्वास को ग्रहण करें मास्टर्स। हमारा एक भी क्षण खाली ना जाए, हर एक क्षण उपयुक्त ऊर्जा के साथ, सकारात्मक सुनहरी ऊर्जा के साथ। अपने शरीर को सर से लेकर पांव तक रिलैक्स करें। अपनी हर एक श्वास
आपके कंधों को ढीला कर रही हूँ, जबड़ों को, चेहरे को। एक चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान ले आए। महसूस करें कि चेहरे पे मुस्कान आते ही हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। हमारी प्राण शक्ति सकारात्मक होते हुए हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। याद दिलाती है कि हंसने से पूरा माहौल खुश हो जाता है। एक मुस्कुराहट हमारे एनर्जीज को चेंज कर देती है। जब आप इस ऊर्जा में रहें, मुस्कुराहट के साथ, आपकी ऊर्जा अपने आप ही हायर वाइब्रेशनल हो। तो अपनी हर एक श्वास को अंदर लेते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट ले आए और महसूस करें कि उस भक्ति भाव से महसूस करें कि आपके साथ आपका ईश्वर आपका हाथ पकड़ के आपके साथ है। का साथ आपको निरंतर मिल रहा है और उस ऊर्जा को आप ग्रहण करते हैं। आपका मन शांत है। मन में असीम शांति और परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। कुछ और पाने के बजाय आपने तो ईश्वर को पा लिया। उस भाव से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपके भीतर असीम प्रेम, असीम शांति, आपका हृदय, इसकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है क्योंकि आप प्रेममय हो गए, आनंदमय। अपने भीतर इस असीम शांति को महसूस करें हर एक श्वास के साथ। ये सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं। ना कुछ मैं लेकर आया था, ना कुछ मैं लेकर जाऊंगा। ईश्वर आप ही है जिन्होंने मुझे ये सब दिया है, जीवन को नेमतों से भर दिया है। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ आप है और ये सब कुछ मैं आपको समर्पित करती हूँ, करता हूँ। मैं आगे बढ़ूं, मुझे आगे लेकर चलो, जहां पर भी आप लेकर जाओ। जो भी रास्ते मेरे लिए उपयुक्त है, उन रास्तों पर मुझे लेकर चलो। मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ। और हर एक श्वास अपने रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करें, अपने छाती की एनर्जीज को आप बैलेंस करें। हर एक श्वास के साथ लंग्स को एक्सपैंड करें और धीरे धीरे रिलैक्सेशन करें। पेट को भी फुलाकर सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। आपकी कमर, आपके जांघें, घुटने, पाँव की पिंडलियां, आपके तलवे, एड़ियां और पाँव की उंगलियों को महसूस करें। मदर अर्थ के साथ ग्राउंडिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। डेली मदर अर्थ के साथ ग्राउंडिंग करा करें। जब हम मदर अर्थ के साथ ग्राउंडिंग करते हैं, मदर अर्थ हम सबको इस भौतिक जीवन में रहने के लिए हमें हर एक मटेरियलिस्टिक चीज से भी सजाती है, सवारती है। हमारे मन को शांत करती है, हमारा बीपी शांत करती है। अगर बीपी बढ़ा हुआ, कोई भी सूजन, कोई भी घाव जल्दी ठीक होते हैं और मन शांत होता है, आनंदमय होता है। भौतिक जीवन में आप फलते हैं, फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रगतिशील हो जाते हैं। तो ग्राउंडिंग करें अपने हर एक श्वास के साथ और उनकी प्रोटेक्शन में आगे।
अपनी हर एक श्वास को महसूस करें कि इस प्रकार आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ये भगवान का एक चमत्कार नहीं है कि हम सब अपनी सांसों के साथ जिए। ये सांसें हमको ईश्वर प्रदान की मां सृष्टि ने हम सबको इस प्राण ऊर्जा के साथ जोड़ा है। कितनी सुंदर कायाकल्प है, कितना सुंदर चमत्कार है ईश्वर। ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि चमत्कार से भरी हुई। ईश्वर ने अपने हाथ से हम सबको सजाया है, संवारा। जितना भी कहे कम पड़े, अपनी हर एक श्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। हर एक श्वास को गहराई से महसूस करें और उस गहराई से ही धीरे धीरे करके सांस को छोड़ें और उस असीम शांति को प्राप्त करें। धीरे धीरे सारे शारीरिक चेतनाओं से निकलते हुए आध्यात्मिक अपने भीतर प्रवेश करते जाएं इस आध्यात्मिक दुनिया में।
गहरी सांसों के साथ रिलैक्स।
रहे हो मास्टर, धीरे धीरे अपने नाभिक के साथ धीरे धीरे हम सब गहरे ध्यान से जहाँ कहीं पर भी मौजूद वापस अपने शारीरिक चेतना में सभी मास्टर्स का, ईश्वरी शक्तियों का हम धन्यवाद देंगे। मुक्त भारत का धन्यवाद दें, ईश्वर का धन्यवाद, हमारे जीवन में हर एक नेमत का शुक्रिया, हमारी सांसों का शुक्रिया, हमारे जीवन में फीलिंग लाने के लिए शुक्रिया। धीरे धीरे अपने रीढ़ की हड्डी और कमर को सिखाती है। हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करें और धीरे धीरे अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सर को सीधा करें। जब भी आप सब रेडी हो मास्टर्स, धीरे धीरे पाँव को, हाथों को महसूस करते हुए हाथों को अनक्लास्प करें और 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएंगे मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को अपने हथेलियों के भीतर खोलें। जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच। और 1 मिनट ले लें, फिर पानी चार्ज करेंगे मास्टर्स। थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एवरीवन। जब भी आप सब रेडी हो, वीडियोस ऑन करें, पानी चार्ज करेंगे मास्टर्स। थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब दोनों हाथों से अपने पानी की जग, ग्लास, वाटर बॉटल को पकड़े और धीरे धीरे हम सब पानी को चार्ज करेंगे। सो पानी में अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखते हुए, दोनों हाथों से पकड़ते हुए इंटेंशन डालेंगे कि इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, करुणा, शुद्ध चेतना, सकारात्मक ऊर्जाएं, परम आनंद, समृद्धि, धन धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, स्वस्थ, स्वास्थ्यता, सब कुछ भरा हुआ है इस जल में। ये जल हमें सकारात्मक ऊर्जाओं से जोड़ता है। हम सब, जो भी हमारे घर परिवार में इस जल को पीता है, हम सब इस जल के माध्यम से, इस जल के साथ हम सब एकत्व में आते हैं। हमारा जीवन प्रेम, शांति, अपनत्व, एकत्व से भरा रहता है। एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हुए, सही रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। हम केवल अपने जीवन में ही नहीं, हमारे भौतिक, आध्यात्मिक और मानसिक हर तरह से हम प्रगतिशील हैं। हम स्वस्थता के साथ, हम समृद्धि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम जहां कहीं पर भी जाते हैं, जिस भी डायरेक्शन में जाते हैं, हमारे मास्टर्स, हमारे गाइड्स, हमारी गार्डियन एंजल्स, हमारी पूरी स्पिरिट टीम हमारे साथ हमेशा रहती है। हमारे ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। हमें हर दिशा से नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, हम जहां कहीं पर भी जाकर कार्य करते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज यूज करते हैं, हर एक अपॉर्चुनिटीज को हमें उस कार्य में पूर्णता प्राप्त होती है। हमारे मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स हमारा साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। हर एक कार्य को करते हुए मेरे कार्यों को अप्रिसिएशन मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा फॉरवर्ड मूवमेंट शुरू हो गया है। क्रिएटिव एनर्जीज के साथ हम जुड़ गए हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह
हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, जो भी हमारे घर आता है, प्रेम, शांति, अपनत्व, एकत्व, खुश हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, मन शांत हो जाता है उसका। हमारा जीवन आगे की ओर निरंतर प्रगतिशील है और होता रहेगा। हम इस जल को धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेंबर्स, लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल के मेंबर्स निरंतर बढ़ रहे हैं, ध्यान से जुड़ रहे हैं। हम सब एक सुखी परिवार की जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, समृद्ध रह रहे हैं। हम सब धन्यवाद करते हैं एक दूसरे की ऊर्जा का, एक दूसरे की साधना का, एक दूसरे के साथ का और सामूहिक चेतना का। हम सब जहाँ कहीं पर भी जा रहे हैं, हम सब आगे की ओर बढ़ रहे हैं और सत्य का चुनाव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। इस जल को आप ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ सबको दे सकते हैं, पी सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो इसके बाद हैंड रेज कर सकते हैं, अन्यथा हम सेशन एंड कर सकते हैं। यस कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। हाँ नमस्कार, प्रणाम, खुश रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए। सुबह का बताऊं क्या? जब कभी बताना हो। आज के सुबह का और कल के सुबह का। कल जब ध्यान में बैठी मैं सुबह, हम्म। और जैसे ध्यान को आज्ञा चक्र में ले गई तो ऐसे लगा कि बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया, एकदम गेट जैसा। तो मैं अंदर गई तो हॉल दिखा, तो मैं उसमें घुस गई। तो वहां बहुत सी औरतें ना सफेद साड़ी पहन के बैठी थी, जैसे ब्रह्मा कुमारी यहाँ पहनती है ना, एकदम सफेद, उस तरह की। तो मैं पहले देखी, सोची कि क्या है ये। तो वहां डायस बना हुआ था, मैं उस पे चढ़ गई और पूछी कि आप लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। तो जवाब दी कि हम लोग देवलोक से आए हैं और यहाँ कैसे ध्यान होता है वो सीखने आए हैं। वाह। अब मुझे लगा कि मैं देवलोक से आई, इनको मैं क्या सिखाऊं, पर हम जैसे करते हैं वैसे हमने शुरू किया। तो जब जैसे लंबी सांस लेने को कहा तो सांस पूरे शरीर में उड़ने लगी। ये पहले भी मैंने आपको बताया ना एक दो दिन। तो पूरे इसमें सांस उड़ने लगी और आगे पीछे सब जगह, और पूरा मतलब इधर से जा रहे इधर से आके ऐसे एकदम पूरा भर गया सांस से पूरा। फिर जब मैंने ग्राउंडिंग करवाने के लिए मतलब सबको कहा तो ऐसा लगा कि सब जितनी नस नाड़ियां हैं हमारी सब जीवित होके धरती माँ में जा रही हैं, और साथ में सांस भी जा रहा है, उसका भी प्रकाश जा रहा है, पूरा अंदर फैल गया। नारियां सब फैल गई चारों ओर और प्रकाश भी चारों ओर फैल गया, मतलब प्रकाश ही प्रकाश से दिख रहा है। फिर धरती माँ को प्रणाम किया और जैसे हम लोग बोलते हैं वो सब किया, और बोली कि फिर आप शरीर में आकर बैठ जाइए। और तब मैं जो सांस लेने को कहा तो मैंने भी लंबी सांस ली और उन लोगों को बोला तो मैंने भी लिया, तो वो सब ऊपर जाने लगी, ऐसे ही घेरे में ऊपर जा रही हैं वो लोग, और साथ में मैं भी जा रही हूँ। तो बहुत ऊपर जाके पता नहीं वो एक लोक में ले गई मुझे,
मैंने पूछा ये कौन सा लोक है, कहाँ है? तो कहा उन्होंने कि ये देवलोक है, तपलोक के नीचे। ओ। बाद में मुझे मालूम पड़ा, दो भाग में देखा, एक भाग खत्म हो गया, फिर दूसरा, दूसरा का मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन वहां मुझे मालूम पड़ा कि ये देवताओं की पत्नियां थी वाह। और वो मेरी परीक्षा लेने गई थी। तो वो बोले कि तुम पास हो गई। हम्म। शायद उन लोगों को धरती पे आके काम करना होगा, जो भी होगा। और फिर मैं बहुत ऊपर चली गई, अभी समझ में नहीं, कुछ याद नहीं है मुझे। वहां लोग दिखे, बाद में मुझे खाने को दिया, मैं नहीं खा रही थी। तो भी एक लड्डू, वो जैसे गोंद का लड्डू नहीं बनता, आटा और गोंद का, वैसा था, वो उठा के दिया, बोले ये खा लो, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ताकत का है, ऐसा। हम्म। और फिर बहुत बोलने लगे तो मैंने वो लड्डू खा लिया। फिर और मैंने कुछ खाया पिया नहीं। हम्म। और फिर उन्होंने क्या किया, मुझे याद ठीक से नहीं आ रहा है। हम्म। एक कपड़ा दिया, जैसे लगता है कुर्ता पैजामा की तरह, इसको पहन लो। हम्म। मैं बोली इसको क्यों पहन लो? इसको पहन लो, ये हर समय तुम्हारे बॉडी में रहेगा, तुमको दिखेगा नहीं, तुम्हारे बॉडी में रहेगा, और हर समय ये तुम्हारी रक्षा करेगा। हम्म। और उसके बाद से बोले हाथ ऐसे करो, तो मैंने हाथ ऐसे किया, तो एक आदमी कुछ मेरे हाथ में रखा, मुझे दिख नहीं रहा मेरे हाथ में कुछ है। हम्म। मैंने पूछा ये क्या है? हम्म। ये सिद्धियां है। मैं बोली मुझे सिद्धियां तो नहीं चाहिए। तो नहीं ये सिद्धियां है। तो मैं बोली लेकिन हाथ में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं ये सब तुम्हारे बॉडी के अंदर चला गया। क्या है मुझे वो समझ में नहीं आया, और क्या क्या मुझे बिल्कुल याद नहीं। हम्म। फिर आज सुबह क्या हुआ कि जैसे हम तो रोज जैसे सब गुरुओं का आवाहन करते हैं, इष्ट देव का भी करते हैं, आद्य शक्ति का, लेकिन आज मैंने शिव पार्वती का भी साथ में आवाहन किया। और जब मैं लंबी सांस ली तो हम्म। सांस फिर सहस्त्रार के पीछे स्पाइन से पूरे पीठ में उसी तरह से ऐसे ऐसे हम्म। होके पूरा भर गया, और पैर से नीचे जाके धरती माँ में चला गया। और वहां पर मतलब ऊर्जा भी जा रही है, सांस का प्रकाश भी, तो फिर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। फिर जब मैं मदर अर्थ को प्रणाम करने गई तो मैंने कहा माँ आपने अपनी ऊर्जा के साथ मेरी ऊर्जा को मिलाकर पवित्र कर दिया। हमेशा हमारी ऊर्जा को आप ग्राउंडेड करती हैं, हम तो आपके हैं ही, आपने हमारी हीलिंग भी की, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम शरीर में फिर आ गए। अब जब मैं सांस ले रही हूँ नाभि से, तो आज्ञा चक्र में और फिर हेयर लाइन तक जा रहा है, फिर हार्ट में जा रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ, तब फिर आज्ञा चक्र से हेयर लाइन तक पूरा खुल गया। और उसमें एक पंडित दिख रहे हैं। पंडित धोती पहने हुए हैं, ऊपर तो नहीं कपड़ा पहने हैं, लेकिन जनेऊ है, तो इससे लग रहा है कि वो पंडित ही हैं। और वो कुश का आसन, कुश के आसन पर बैठ गए, हाथ में भी वो कुश की अंगूठी जैसा बना के पहनते, वो पहने हुए हैं। तो मुझे लगा ये पंडित ही हैं। और सामने में एक लोटा में जल, और पालथी बांध के बैठ गए। कब 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 पहनते हैं? जब तर्पण करते हैं ना, जब पितरों का तर्पण करते हैं, तब ऐसे वो कुछ का करके बैठते हैं। और नहीं पूजा में भी बैठते हैं, मतलब शादी उदी में भी मतलब कुछ से पवित्र हो जाता है। ओके। और हाँ। कुछ के आसन पर भी बैठते हैं वो। हम्म। और उनके सामने तुलसी जी लगी हुई है, हम्म। और वो तुलसी जी की पूजा कर रही है। हम्म। और ये सब हो रहा है, और मुझे वो दो आंख दिखाई दे रही है कि वो दो आंख जो है मुझे ऊपर से देख रही है। और मैं चाह रही हूँ कि पूछूं कि आप कौन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा बॉडी तो है ही नहीं, तो मैं पूछूं तो कैसे, बोलूं तो कैसे।
मुझे ऐसा लग रहा है। और वो आंख दोनों दिख ही रही थी। अब उसके बाद से फिर धीरे धीरे वो दोनों आंख जो है ना मेरे ललाट पे आ गई। सिर्फ आ गई, अनुभव हो रहा है मुझे, बॉडी है नहीं ऐसा लग नहीं रहा है। और फिर वो पंडित जी उठ के जा रहे हैं, बोले कुछ नहीं है, उठ के जा रहे हैं। तो मैं भी उनके पीछे पीछे जा रही हूँ। फिर वो उड़ने लगे और आंखें भी उनके पीछे पीछे जा रही हैं, और वो बहुत ऊपर जाके गायब हो गए। अब आंखें आकाश में स्थिर हैं वो। आ- और फिर स्थिर है तो एक और थोड़ा इतना दूर बढ़े एक साइड से, फिर दूसरा साइड से इतना बढ़े, और फिर बीच में आके वो एक हो गई और मेरे ललाट में आ गई। और ऊपर से उस आंख से इतना प्रकाश गिर रहा था, इतना प्रकाश जैसे कोई सर्च लाइट मारता नहीं है, उस तरह से। अब मुझे लग रहा है कि वो मेरे शरीर पे आ गया है, और मेरे साथ में मेरा शरीर, पूरा वातावरण, सब जगह खाली सफेद प्रकाश भर गया, और खाली प्रकाश ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं चुपचाप मौन में बैठी हूँ। बहुत देर तक बैठी रही, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, बहुत देर हो गई। फिर मैं सोची कि अब उठना ही है, उठना ही है करके मैं कैसे आंख खोली। मुझे सुनाई दिया, कुछ भी हो तुम्हारा परिवार तुम्हारे कारण बच जाएगा। और इसके बाद मैं फिर काफी देर बैठी रही, फिर उठी। ओके, थैंक यू सो मच मैसेज के लिए आंटी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या बोलूँ, अभी कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, बहुत सुंदर मैसेज था, थैंक यू। सो पता नहीं, मतलब होता है ना कभी कभी, हम जो आज मैंने आप लोग को ये सेशन जो आज हुआ, ये सब चीज हम सबको मैसेज ही मिल रहा है, गाइडेंस ही मिल रहा है, और सब इस ग्रुप के साथ साथ आप लोग को भी गाइडेंस मिल रहा है। सो बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है। मैंने अभी सुतल वितल दिखाया, पाता देखना है आपको तो मैं दिखा देती हूँ। मेरे पास ना अभी यहाँ कोई बैठा है, मुझे पता चल रहा है तो हाँ लिटरली मुझे तो रोंगटे खड़े हो गए तुरंत एकदम, मतलब होता है ये, बीच बीच में होता है, ध्यान के बीच में कुछ नहीं हुआ बट मुझे तो आजकल कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ, और कहाँ से किधर चली गई हूँ, कहाँ एक्सरसाइज शुरू हो गया, कहाँ गाने लगी हूँ, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। आएगा आएगा। फिर मैंने भी अपने को छोड़ दिया, भगवान जो कराना है आप कराओ, मैं वही, तो पूरी तरह से समर्पित हूँ। अच्छा ये देखिए, आप बस ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, मैं ग्रुप में डाल भी दूंगी, ये देख लीजिए। तपलोक सबसे ऊपर है, छठे लोक के बाद छठा लोक तपलोक होता है, सातवां सत्यलोक यानी कि ब्रह्मलोक, वहां से हाँ, हम लोग हाँ यहाँ से, और जना हम लोग पांचवा है, से हाँ वो देव लोग बोले जो तपलोक का, क्या हाँ। अब जो भी होगा। ये जब हम बात करते हैं 5D, ये जन लोक, और 4D महरलोक, अच्छा, ध्रुव तारा, ये सब, और स्वर्ग लोक तीसरा, दूसरा, हम स्वर्ग लोक बेसिकली नर्क, जो भी आप भूलोक बोले तो ये एक पहला है यहाँ पर, राइट, भूलोक। उसके नीचे जाते हैं तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, हाँ तो ऐसे, तो एनीवे, थैंक यू सो मच, मैं डाल दूंगी जिसको चाहिए पिक्चर्स, तो ऑनलाइन भी मिल जाती है बट, तो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी। कैसा रहा आप सबका ध्यान आज का? अगर किसी को उसके बारे में कुछ कहना है तो बोल सकते हैं, अन्यथा फिर आज का सेशन हम समाप्त करें। मेरा बहुत आज ध्यान, तो मैं ऐसे ही हर्ट में और यहाँ ऐसी सांस ही लेती रही और बैठी रही। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग नहीं है तो हम एंड करते हैं सेशन आज का, और कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ मास्टर्स। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, और हम सब सामूहिक ध्यान करें, अपने आप की ऊर्जा के साथ ध्यान करें।
हम सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें और अपने भीतर रोजाना इनर वर्क करें और थैंक यू करें सबको, एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड दें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू कृष्णा आंटी, थैंक यू एवरीवन।